Hi friends, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I would like to describe about some special characteristics of the character building of the students. बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं आज के समय में कि हमारा शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए, पढ़ाई कैसा होना चाहिए. This is a very difficult task and this is a very difficult question to give the answer, but we can describe it in simple that हमारी शिक्षा व्यवस्था या हमारा शिक्षा उस प्रकार का होना चाहिए कि जिसमें जो आज के जो विद्यार्थी हैं जो अपना व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं या जो नागरिक हैं अपने समस्याओं का या यूँ कहें कि हम अपने आसपास अपने राज्य अपने देश या आज अपने अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में अपने आप को किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे या हम अपने आसपास अर्थात इस दुनिया को जो है किस प्रकार से समझते हैं, अपने काम को किस प्रकार से समझते हैं और जो भी वर्तमान चुनौतियां हैं उस चुनौतियों को किस प्रकार से देखते हैं. विद्यार्थियों में अगर यह क्षमता विकसित हो जाता है जिससे जो है वे अपने आसपास या इस दुनिया के चारों ओर के विषय वस्तु को समझ सके, चाहे वह किसी भी संकाय में हो, चाहे वह कला में रुचि रखता हो, विज्ञान में रुचि रखता हो, वाणिज्य में रुचि रखता हो या किसी भी विधा में रुचि रखता हो, लेकिन विद्यार्थी में या जो पीपल हैं लोग हैं उनमें किस प्रकार का समझ है कि वे अपने आसपास को किस प्रकार से देखते हैं या जो अपना काम करते हैं वो किस प्रकार से उसको देखते हैं और किस प्रकार से करते हैं. कहने का मतलब है परिस्थितियां और समय परिवर्तनशील होता है और हर अपने अपने समय का जो है अपना ही एक अलग चुनौती होता है और एक अलग ही समस्या होता है. तो आज विद्यार्थियों को इस प्रकार से शिक्षा दिया जाना चाहिए या इस प्रकार से उसका व्यक्तित्व का विकास किया जाना चाहिए, उसे इस योग्य बनाया जाना चाहिए, इस प्रकार का शिक्षा उसे दिया जाना चाहिए ताकि वह योग्य हो सके, ना केवल जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए वह सक्षम हो सके, धन का अर्जन कर सके, बल्कि जो है हमारा समस्या है इसी समस्याओं में से जो है समाधान किस प्रकार से निकाल सके. एक वैज्ञानिक सोच विकसित होना चाहिए, एक तार्किक सोच विकसित होना चाहिए, विश्लेषण करने की समझ और शक्ति हो, इसके साथ ही साथ जो है व्यक्ति में एक मानवीय गुण का विकास होना चाहिए, नैतिकता का विकास होना चाहिए, इस प्रकार का व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए. केवल एक रोबोटिक इंसान ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें सभी प्रकार का जो है क्षमता का विकास होना चाहिए. वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सोचने समझने की शक्ति और वर्तमान चुनौतियों को सामना करना और वर्तमान चुनौतियों को समझ बूझ के जो है उसका समाधान निकालना, हल ढूंढना और फिर उसको जो है वर्तमान जो जरूरत है उसमें किस प्रकार से जो है अपने आप को अनुकूलन करके जो है उस काम को करने की क्षमता विकसित करना ही हमारी राष्ट्र शिक्षा नीति का भी उद्देश्य है और शिक्षा का भी उद्देश्य है. ये अच्छी बात है, विद्या तदाति विनयम, लेकिन विनय के साथ साथ ही हर प्रकार का चातुर्य, हर प्रकार की कुशलता और हर प्रकार का टैलेंट विद्यार्थियों में होना चाहिए, चाहे वह मैथमेटिक्स में हो, चाहे वह साइंस में हो, चाहे वह आज के इंटरनेशनल जो है इंग्लिश है उसमें उसका पकड़ होना चाहिए. आज का जो तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आज हमारे जो है आसपास देश और विदेशों में क्या हो रहा है उसका समग्र समझ और ज्ञान और जानकारी होना चाहिए. किस प्रकार से अपने एनर्जी का, अपने शक्तियों का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से अपने आप को नियंत्रित करते हैं और किस प्रकार से इसको हैंडल करते हैं,
ना केवल विद्यार्थी या आज के जो प्रतिभागी हैं अपने आप का निर्माण उस प्रकार का करेंगे जिसमें वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से या अपने परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल सकें, अपने जीव को उपार्जन कर सकें। इसके साथ ही जो है मानव मूल्यों की विसाध उसमें होनी चाहिए, मानवीय मूल्य होना चाहिए और उसके साथ ही सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इस प्रकार का बहुत सारे जो है गुणों का उसमें जो है समावेश होना चाहिए। तो शिक्षा पद्धति इस प्रकार का होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में चाहे किसी भी प्रकार का जो है समस्या या चुनौती आता है उसको वह हैंडल कर सके। आने वाला जो है भविष्य में आज के विद्यार्थी जो है जिस प्रकार का वह सेवा में जाएंगे, चाहे वह क्लर्कियल एग्जाम में जाएंगे, रेलवे, बैंक पीओ, स्टेट पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी और सिविल सर्विस, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग में जाएंगे या किसी भी प्रकार का जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है जॉब में वो जाएंगे, उस जॉब को वह किस प्रकार से हैंडल करेंगे और हैंडल करने के साथ ही जो है उसमें सृजनात्मकता, इनोवेशन, वह क्या जो है अतिरिक्त उसमें जो है जोड़ सकता है, क्या अतिरिक्त ऐड कर सकता है, क्या उसमें क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी उसमें सृजनात्मकता होनी चाहिए। यही हमारे जो है शिक्षा का उद्देश्य है। अगर लकीर के फकीर वाली शिक्षा हमें मिलेगी, लकीर के फकीर के जैसा ही अगर व्यक्तित्व का विकास विद्यार्थियों में अगर होगा, इस प्रकार के अगर विद्यार्थियों का निर्माण हमारे देश में होगा तो ना ही विद्यार्थी का कल्याण हो सकता है और ना ही हमारे देश का भी कल्याण हो सकता है। तो हमारे देश को विकासशील से विकसित करने के लिए हमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। अब जो है शिक्षा में भी क्रांति लाना होगा, एजुकेशन रेवोल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट जिस पर जो है हमारा पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और एक स्टडी सेंटर भी काम कर रहा है। जिस प्रकार से 60 के दशक में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आई और एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन में जो है क्रांतिकारी डेवलपमेंट हुआ, उसी प्रकार भारत की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को एक विकासशील राष्ट्र, डेवलपिंग कंट्री से जो डेवलप कंट्री में परिवर्तन करने के लिए शिक्षा में भी क्रांति लाने का जरूरत है। शिक्षा में अगर क्रांति आती है तो शिक्षा में क्रांति आने से सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टर में जो है स्वतः ही जो है डेवलपमेंट आ जाएगा, चाहे वह एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कृषि सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कल कारखाने हो या डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, किसी प्रकार का व्यवसाय हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, नेटवर्किंग हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो या किसी भी प्रकार का चीज हो, सभी प्रकार के चीजों के लिए नींव जो है शिक्षा, एजुकेशन सबसे जो है आधारभूत और बुनियादी चीज है। इसलिए शिक्षा को भी जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 21A। जिस तरह लोगों को भोजन का अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार आज उसी प्रकार का दे दिया गया है। इसी से हम समझ सकते हैं कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी का भी कहना है कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिससे मानवों को जो है सभी प्रकार के बंधनों से जो है मुक्त करती है। और हमारे भारत सरकार का भी जो है यह संकल्प है कि शिक्षा का जो है विकास होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे गांधी जी ने भी जो है ये विचार जो है दिए थे, अपने यंग इंडिया में भी दिए थे और अपना जो है दर्शन और अपना विचार इस भारत के लिए दिए थे कि वह एक ऐसा भारत का कल्पना जो है गांधी जी ने किया था जिसमें सभी जो लोकतांत्रिक अधिकारों के अलावा भी लोगों का जो स्वास्थ्य के साथ ही जो है भारत एक ऐसा भारत हो जहां पर शिक्षा हो, और एक शिक्षित भारत का कल्पना जो है हमारे महात्मा गांधी ने किया था। इस चीज को समझने का जरूरत है। एजुकेशन में अगर रेवोल्यूशन आ जाती है, शिक्षा में क्रांति अगर आ जाती है, इसके साथ ही हम अपने भारत को जो है विकसित बनाने में कामयाब होंगे। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भाईचारा को ला सकते हैं, बंधुत्व को ला सकते हैं, बंधुत्व के भावना को ला सकते हैं और इसके साथ ही जो है हम आर्थिक समृद्धि ला सकते हैं, सामाजिक समानता ला सकते हैं और किसी प्रकार का जो कुरीतियां और भेदभाव को जो है खत्म कर सकते हैं। जो हमारे जन्मना पूर्वाग्रह है उसे हम खत्म कर सकते हैं।
या किसी भी प्रकार का जो हमारा बायस्ड थिंकिंग है उसको हम खत्म कर सकते हैं, इनोवेटिव नजरिया ला सकते हैं। तो इस टॉपिक पर जो है ज्यादा नहीं बोलते हुए किसी विद्यार्थी ने कहा था कि सर हमारी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। तो आज हम शॉर्ट में जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं। कभी जो है इस टॉपिक पे जो हम लोग नेक्स्ट जो है डिटेल्स जो है आएंगे। ये पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स है, जो पर्सनल डेवलपमेंट का और भी नेक्स्ट वीडियोस डिटेल्स में बनाएंगे तो हम इसमें जो है इसको हम लोग डिटेल्स में रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज के विद्यार्थियों में, अधिकतर विद्यार्थियों में हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह से है कि चरित्र का निर्माण नहीं हो पाया है। विद्यार्थियों में वो पैसा से नहीं हो पाया है, वो जुझारूपन नहीं हो पाया है, वो जज्बा नहीं हो पाया है जिससे विद्यार्थी जो है अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, अपने आप को उस योग्य बना सकते हैं जिसके साथ न केवल वो अपना भला कर सकते हैं बल्कि अपने गांव समाज के साथ जो है अपने राष्ट्र का भला कर सकते हैं और इस धरती पर, इस दुनिया पर जो है एक सृजन कर सकते हैं। तो कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क का जमाना जो है, एक सोच हमेशा बोला जाता है कि हार्ड वर्क नेवर गोज इन वैन। कठिन परिश्रम, आज का समय कठिन परिश्रम का नहीं है। आज का समय जो है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, मगर हार्ड वर्क के पहले रखना चाहिए स्मार्ट हार्ड वर्क, कुशल कठिन परिश्रम। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन क्या गधा में सृजनता हो पाई है? क्या गधा का विकास हो पाया है? तो आज का समय केवल हार्ड वर्क का ही नहीं है बल्कि स्मार्ट हार्ड वर्क का है। हम उस चीज को समझें हार्ड वर्क क्या होता है, और इस हार्ड वर्क के साथ ही जो है विद्यार्थियों में, आज हमारे प्रतिभागियों में आज जो सफलता, चाहे वह शिक्षा में हो, नौकरी व्यवसाय में हो, किसी कंपटीशन में हो या किसी भी बिजनेस में वो जाते हैं, चाहे वो मैनेजिंग करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं, नेटवर्किंग में जाते हैं या किसी भी चीज में जाते हैं, कहीं किसी कंपनी, किसी दफ्तर में काम करते हैं, वह असफल हो जाते हैं। इसका कारण है कि शिक्षा, उस प्रकार की शिक्षा वे हासिल नहीं कर पाए हैं, उसमें वो ज्ञान नहीं पाया है, वो सृजनात्मकता नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा जो है आज विद्यार्थियों में पैसेंस नहीं है। पैसेंस नहीं होने के चलते आज जो है विद्यार्थी जो है सीख नहीं पाते हैं। विद्यार्थियों के आसपास घटनाएं घट रही हैं, लोगों के आसपास घटनाएं घट रही हैं, चारों तरफ हमारे राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। लेकिन आज के जो है हमारे व्यक्ति लोग जो है समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आज के विद्यार्थी जो है उस पर जो है चिंतन मनन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है वही उस प्रकार का जो ज्ञान को विकसित नहीं कर पाए हैं, धैर्य नहीं है। अर्थात इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है विद्यार्थी कहते हैं कि जो एजुकेशनल वीडियो है, यूट्यूब वीडियोस का साइज छोटा होना चाहिए, 10 मिनट का होना चाहिए या और भी छोटा होना चाहिए, 5 मिनट का होना चाहिए, 8 मिनट का होना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए। आज के विद्यार्थी हर चीज जो है अपने हिसाब से करना चाहते हैं, पढ़ाई भी अपने हिसाब से करना चाहते हैं। आज के बहुत सारे विद्यार्थी अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, पढ़ाई भी अपने हिसाब से करना चाहते हैं। कितनी देर पढ़ेंगे वह भी उसका समय का निर्धारण वही तय करते हैं, और किस प्रकार से पढ़ेंगे वे भी उसको तय करते हैं। यही समस्या है। जिस प्रकार से देखते हैं कि बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो वह बार बार पहले गिरता है, इसलिए कि वह अपना दिमाग लगाता है। लेकिन जब वह बार बार अपना दिमाग लगाने से बार बार गिरता है और गिरने से उसे एक समझ में आती है कि हमें इस तरह से दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हर बार जब एक बार गिरता है तो एक नया एहसास, एक नया अनुभव होता है, और उस अनुभव को सीखने के बाद फिर वह उसी के हिसाब से जो है उस साइकिल को बैलेंस करता है। और एक बार ऐसा आता है कि जब साइकिल चलाता है तो उसे पता ही नहीं रहता कि वह साइकिल चला रहा कि क्या कर रहा है, और वह फिर साइकिल में कभी भी जो है गिरता नहीं है। उसी प्रकार कुछ यूं शिक्षा
प्राप्त करने में है या इस जिंदगी में है। तो विद्यार्थी अगर अपना दृष्टिकोण खुला रखेंगे तो वे ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे और ज़्यादा जो है ज्ञान अर्जन कर पाएंगे, ज़्यादा सीख पाएंगे और ज़्यादा सृजनशीलता हो पाएगी। विद्यार्थी कहते हैं कि वीडियो का साइज 10 मिनट होना चाहिए या उससे भी छोटा होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि किसी दूसरे गाना, सॉन्ग या कोई जो है जॉक्स, कार्टून, उसका जो है वीडियो का साइज छोटा होता है, उसका उद्देश्य होता है इंटरटेनमेंट। लेकिन जो शिक्षास्पद टॉपिक्स होते हैं, जो एजुकेशन से संबंधित टॉपिक होते हैं, वह काफ़ी लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो विद्यार्थियों में वो पैसेंस होना चाहिए कि धैर्यपूर्वक उसको सुने और उसको समझे। लेकिन यहाँ पर जो है समस्या है कि आज के बहुत सारे विद्यार्थियों में जो है वो पैसेंस नहीं है। ठीक है, तो हम अपने वीडियो को जो है कुछ शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। बहरहाल एक टॉपिक जो होता है, कम से कम जो है अगर समग्रता से उसमें अगर समय दिया जाए तो एक टॉपिक में जो होते हैं करीब जो है 10 घंटे का समय जो है दिया जाना चाहिए। लेकिन चलिए देखते हैं कि हम जो है इस टॉपिक को जो है कितना समय में जो है अपना एक्सप्रेस कर पाते हैं और बना पाते हैं। ये चुनौतियां, जो टॉपिक्स, जो बड़े टॉपिक्स होते हैं, 10 घंटे को जो है 10 घंटे का जो टॉपिक है, इसको कम करके हम किस तरह से जो है हम आधा घंटा या 20 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट किस प्रकार से कर पाएंगे, यह हमारे लिए भी चुनौती होगा और यह जो है विद्यार्थियों के लिए भी चुनौती होगा कि कम से कम जो है समय में छोटे से छोटे टॉपिक में किस प्रकार से जो है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो अपने टॉपिक का समय हम लोग छोटा रखेंगे और छोटा रखते हुए हम इसे जो है अपने एक्सप्रेस करेंगे। इस मोटिवेशनल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड AK स्टडी सेंटर। जय हिंद।